The Continental Soccer Association is coming to Springfield. It's all here. Fast kicking. No. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल कौन जीतेगा? सैमसन ने बड़ी पेशगोई कर दी। रोनाल्डो या फिर मेसी, कौन बनेगा फाते? मुआज़िज़ दोस्तों, जब से फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तब से इंटरनेट पर एक ऐसी कहानी बहुत तेजी से फैल रही है जिसने पूरी दुनिया के फुटबॉल फैंस को हैरान कर दिया है। लोग दावा कर रहे हैं कि दी सिम्पसन कार्टून ने 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल की पहले ही पेशगोई कर दी है। ये कार्टून कोई आम कार्टून नहीं है, बल्कि वही मशहूर शो है जिसे दुनिया दी सिम्पसन्स के नाम से जानती है। यही वो शो है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये मुस्तकबिल की झलक पहले ही दिखा देता है। और अब एक बार फिर इंटरनेट पर यह बहस शुरू हो गई है कि क्या वाकई ये कार्टून मुस्तकबिल देख लेता है या फिर ये सिर्फ एक बड़ा इत्तेफाक। दोस्तों, द सिम्पसन्स एक ऐसा एनिमेटेड शो है जो 1999 से चल रहा है और आज तक जारी है। इस शो में एक आम अमेरिकी खानदान की जिंदगी दिखाई जाती है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें तंज, सियासत, टेक्नोलॉजी, खेल और माशरती मसाइल को मिजाह के अंदाज में दिखाया जाता है। इसी वजह से यह शो सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि बड़ों का भी बहुत पसंदीदा रहा है। वक्त के साथ साथ इस शो ने दुनिया के बड़े बड़े वाकयात को किसी न किसी शक्ल में अपनी कहानियों में शामिल किया है, इसलिए लोग इसे पेशगोई करने वाला कार्टून कहने लगे हैं। और दोस्तों, इस बहस को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि लोग सिम्पसन्स को पेशगोई करने वाला क्यों समझते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस शो में कई ऐसे मनाजिर दिखाए गए जो बाद में हकीकत से मिलते जुलते निकले। मिसाल के तौर पर एक किस्त में एक बिजनेसमैन को अमेरिका का सदर बनते हुए दिखाया गया था और कुछ साल बाद डोनाल्ड ट्रंप वाकई सदर बन भी गए। यह वाकया लोगों के लिए सबसे बड़ा हैरान कुन लम्हा था, क्योंकि ये किस्त मजाहिया अंदाज में बनाई गई थी, लेकिन बाद में जब यह हकीकत बनी तो लोगों ने इसे पेशगोई समझ लिया। इसी तरह एक और किस्त में ऐसे आले को दिखाया गया जो कलाई पर पहना जाता है और इसमें लोग एक दूसरे से बात करते हैं। उस वक्त ये सिर्फ एक ख्याली चीज थी, लेकिन आज स्मार्ट वॉचेस आम हो चुकी हैं। इसके अलावा भी कई छोटे बड़े मनाजिर हैं जो वक्त के साथ हकीकत से मिलते जुलते नजर आए, जैसे कि वीडियो कॉल्स, खुदकार गाड़ियां और जदीद टेक्नोलॉजी के तस्वुरात। और दोस्तों, अब आते हैं असल कहानी की तरफ, जिसने 2026 के फीफा वर्ल्ड कप की बहस को जन्म दिया है। तो सिम्पसन की एक पुरानी किस्त का क्लिप आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक फर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट दिखाया गया है। इसमें पुर्तगाल और मेक्सिको फाइनल में आमने सामने आते हैं। खेल के दौरान चंद मकामात पर 2026 का लफ्ज भी लिखा हुआ देखा गया है और इस किस्त के मुताबिक मैच के दौरान अचानक मैदान में अफरा तफरी फैल जाती है, खेल रुक जाता है और कोई वाज़ेह नतीजा सामने नहीं आता। यानी उस किस्त में यह बताया गया है कि 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचने वाली टीमें जीत नहीं सकेंगी और कोई ना कोई ऐसा अनहोना वाकया पेश आएगा जिसके बाद मैच का रिजल्ट नहीं निकल सकेगा। तो अब सवाल यह है कि क्या यह पेशगोई पूरी होगी या फिर यह सॉफ्टवेयर की एडिटिंग का कमाल है। कुछ लोग कहते हैं कि यह फुटबॉल के जज्बाती माहौल की अलामत है, लेकिन कुछ इसे एक पुरअसरार इशारा समझते हैं। जब हम 2026 के वर्ल्ड कप को देखते हैं तो यह वाकई एक खास टूर्नामेंट है। यह पहली बार है कि वर्ल्ड कप 3 ममालिक में हो रहा है, यानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। इस बार टीमों की तादाद भी बढ़ाकर 48 कर दी गई है। इस नए फॉर्मेट ने पूरे टूर्नामेंट को पहले से ज्यादा पेचीदा और गैर मुतवक्के बना दिया है। इसी वजह से लोगों को लगता है कि कोई भी टीम फाइनल तक जा सकती है। इसी माहौल में पुर्तगाल और मेक्सिको का नाम सामने आना शुरू हुआ। दोस्तों, पुर्तगाल एक बहुत मजबूत टीम है जिसमें दुनिया के बड़े खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि मेक्सिको को अपने होम कंडीशंस का फायदा हो सकता है। कुछ फैंस का कहना है कि अगर दोनों टीमें अलग अलग ग्रुप्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं तो वो फाइनल तक पहुंच सकती हैं। और यही वो नुक्ता है जहां सिम्पसन्स की पेशगोई वाली बहस दोबारा जिंदा हो जाती है। इस बहस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का किरदार भी बहुत अहम है। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक है। इनके बारे में कहा जाता है कि 2026 शायद इनका आखिरी वर्ल्ड कप हो। इनके कैरियर में एक बड़ी चीज अभी बाकी है और वो है वर्ल्ड कप ट्रॉफी। इसलिए अगर वो फाइनल तक पहुंचते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी। इसलिए लोग इस नजरिए को और भी ज्यादा जज्बाती बना देते हैं। और दोस्तों, अब अगर हम सिम्पसन्स के मजीद हकायक देखें तो एक दिलचस्प बात यह है कि इस शो में सिर्फ बड़े वाकयात ही नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी की छोटी चीजें भी दिखाई गई हैं जो वक्त के साथ आम हो गई, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉलिंग और यहां तक कि बाज आलमी वबाओं और बहरानों की झलकियां भी।
लेकिन ये सब इसलिए नहीं कि शो ने मुस्तकबिल देखा था, बल्कि इसलिए कि इसके राइटर्स दुनिया के हालात को गहराई से समझते हैं और इन पर तंज करते हैं। सिम्पसन्स की एक और बड़ी खसूसियत यह है कि ये शो हमेशा अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा जैसे ख्यालात पर मबनी होता है। यानी ये हकीकी पेशगोई नहीं करता बल्कि मुमकिन मुस्तकबिल के बारे में मज़ाहिया अंदाज में सोचता है। यही वजह है कि बाज़ औकात ये ख्यालात बाद में हकीकत से मिल जाते हैं और लोग इसे पेशगोई समझ लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद इंटरनेट पर यह तासुर बहुत मजबूत हो चुका है कि सिम्पसन्स ने बहुत कुछ पहले ही बता दिया था। इसलिए जब भी कोई बड़ा आलमी इवेंट आता है, लोग पुरानी अक्सात निकाल कर देखते हैं और इन्हें मौजूदा हालात से जोड़ने लगते हैं। 2026 का वर्ल्ड कप भी इसी सिलसिले की एक नई मिसाल बन चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब महज इत्तेफाक है क्योंकि दुनिया में हजारों अक्सात और सीजन्स हैं। अगर इनमें से चंद एक हकीकत से मिल जाएं तो इसे पेशगोई नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ लोग यकीन रखते हैं कि इस शो के पीछे खुफिया तंजीमें काम करती हैं और इल्यूमिनाती जैसे किरदार इसे डिजाइन करते हैं, और यही वो कम्युनिटी है जो पूरी दुनिया में अपनी पुरस्कारियत की वजह से मशहूर है। दोस्तों, कुछ शवाहिद के मुताबिक ये तंजीम इसराइली यहूदियों की तख्लीक करदा है और यहूदी इसके सरकर्दा अफराद में शामिल है जो पूरी दुनिया को अपने मुफादात की खातिर कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, और ऐन मुमकिन है कि सिम्पसन्स के जरिए दुनिया को मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात के इशारे दिए जाते हैं। और अब सवाल यह है कि 2026 के वर्ल्ड कप में क्या वाकई पुर्तगाल मैक्सिको फाइनल खेलेंगे? अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन ये बहस एक बार फिर जोर पकड़ लेगी और लोग कहेंगे कि सिम्पसन्स ने फिर दुरुस्त पेशगोई कर दी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये नजरिया भी दूसरी इंटरनेट कहानियों की तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात तय है कि सिम्पसन्स ने दुनिया को एक ऐसे अंदाज से सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है जहां लोग माजी के मनाजिर को मुस्तकबिल से जोड़ने लगते हैं। यही इस शो की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि एक ऐसा आईना बन चुका है जिसमें लोग अपनी तवक्कुआत, खौफ और क्यास आराइयां देखते हैं। और आखिर में सवाल ये रह जाता है कि क्या वाकई ये सब पेशगोइयां हैं या सिर्फ जहन का खेल है? क्या हम वाकई मुस्तकबिल को पहले से देख रहे हैं या सिर्फ माजी में मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं? और शायद यही वो सवाल भी है जो सिम्पसन्स को आज भी जिंदा रखता है और हर नए बड़े इवेंट के साथ दोबारा बहस का हिस्सा बना देता है। अब ये सब कुछ जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है? हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।